नमस्ते। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मैथिली शरण गुप्त की विधृता कविता चल रही थी, उसी के अंश को आज आगे पढ़ेंगे। इसमें पूर्व में हम चर्चा कर चुके थे कि विधृता नारी पुरुष पर आक्षेप लगा रही है, क्योंकि उस पुरुष ने विधृता नारी जो कि एक पतिव्रता नारी है उस पर संदेह और शंका करके उसके चरित्र पर गलत आरोप लगाया है। तो वह अपने प्रति उत्तर में उनको कह रही है। इस क्रम में हमारी बात चल रही थी कि वह अपने पति से कह रही है कि तुम केवल, अगर मैं श्री कृष्ण से प्रेम भी करती तो तुम केवल मेरे शरीर को बंधक बना के रख सकते थे, बल्कि मेरे मन को नहीं। इसी क्रम में वह कह रही है कि हे वेदज्ञ खेद, इतना भी भेद न जाना तुमने। कि वेदज्ञ अर्थात हे वेदों को जानने वाले पुरुष, मुझे खेद यानी दुख है कि तुम इतना भी भेद यानी रहस्य, तुम इतना भी रहस्य नहीं जान सके कि अगर व्यक्ति किसी के प्रति आकृष्ट होता है तो वो बंधकर नहीं रह सकता। अंततः उसका मन उसी प्रेमी व्यक्ति के पास जाता है। वह भंवरे और पुष्प का उदाहरण देके पूर्व में अपनी बात उस पुरुष से कह रही थी। आगे वह कहती है कि छेल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य वह बजाता, जो जैसा भजता है उसको वह भी वैसा भजता। अथवा तुम्हें दोष क्या, युग की यह द्वापर संशय का, पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। मैं कह रही है कि छेल छोकड़ा अर्थात तुम नटखट जो कृष्ण है उसके बारे में यह कह रहे हो, कहो उसे तुम उसे अगर छलिया कह रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम अगर उसे गाली दे रहे हो, उस पे आरोप लगा रहे हो मिथ्या, तो तुम्हारी यह गलती है। वो कह रही है कि वह तो नटवर है, नटखट है, प्रेम वाद्य वह बजाता, वह सदा मन में सदा झंकृत होने वाला प्रेम रूपी वाद्य बजाता है। अर्थात श्री कृष्ण तो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, प्रेम रूपी वाद्य यंत्र उनके मन में सदा ही बजता रहता है। कृष्ण तो सरस मधुर प्रेम की मूर्ति है। जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। जो व्यक्ति उसको जिस भावना से उसकी भक्ति करता है वह उसको उसी रूप में अपनाता है। अगर हम उनको सरस मधुर भक्ति से भजना चाहें तो वह अपने भक्त को उसी रूप में स्वीकार करता है। कोई उसे अगर गलत रूप में देखता है तो वह अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं। अथवा तुम्हें दोष क्या, युग की यह द्वापर संशय का। आगे वह कह रही है कि यह तुम्हारा दोष नहीं है कि तुम श्री कृष्ण पर आक्षेप लगा रहे हो, मुझ पर आक्षेप लगा रहे हो। तुम श्याम सुंदर कृष्ण को
दूषित कह रही हो, गलत आचरण वाला कह रहे हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो इस युग की गलती है। यह युग द्वापर युग है। द्वापर का अर्थ है संदेह या शंकोपंच, यानी इस युग की ही ये विशेषता है कि इसमें संदेह की स्थिति मुख्य है। इसलिए तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इस युग की ही है। पर यदि यह ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का है। आगे वह कह रही है कि यदि यदि हमें यह ध्यान हो, क्या ध्यान, कि हमारा आचरण पवित्र है, हमारा चरित्र पवित्र है, तो हमें इस संसार के भय की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान हमें है मतलब हमें हमारे चरित्र का ध्यान है कि हमारा चरित्र निर्मल है, तो हमें इस संसार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विद्रिता नारी अपने पति को श्री कृष्ण की भक्ति भावना के बारे में भी बताती है कि कृष्ण को जो जिस रूप में भजता है उसी रूप में वह अपने भक्त को स्वीकार करता है। इसमें वह मन के अनुराग एवं आचरण की पवित्रता पर भी बल देती है, बल्कि अपने पति का दोष न मानते हुए वह द्वापर युग का ही दोष मानती हैं। आगे वह कह रही है, हुए वत्स धेनुक वध से वे गोघातक हत्यारे, तुम सूची पशु बलि पर ही जिनके शब्द तंतु हैं सारे। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खर दानव। मैं कह रही है कि श्री कृष्ण ने वत्स यानी बछड़े, धेनुक यानी गधे का, वध यानी हत्या की। बोले कृष्ण ने, विद्रिता नारी कह रही है कि तुम जिस कृष्ण पर गलत आचरण का आरोप लगा रहे हो, गलत चरित्र वाला बता रहे हो, उस कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए, मानव के लिए वत्स और गधे की हत्या की थी। तो वे क्या गोघातक हत्यारे, तो उनको गाय की हत्या के समान पापी समझ रहे हो। अर्थात उन्होंने पाप नहीं किया। क्यों नहीं किया पाप? क्योंकि उन्होंने जो वत्स, यहाँ वत्सासुर और धेनुकासुर की कथा जुड़ी हुई है, ये दो राक्षस थे, इनका वध श्री कृष्ण ने जन कल्याण व मानव हित के लिए किया था। इसलिए वह अपने पति से कह रही है कि वह जो वत्स, वह जो बछड़े और गधे की हत्या श्री कृष्ण ने की थी, वह लोक कल्याण के लिए की थी, और तुम उनकी तुलना उस हत्या की, उन गो हत्या के समान उनको समझ रहे हो। मैं कह रही है तुम सूची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। तुम सूची, वो कह रही है कि क्या तुम सूची यानी पवित्र, क्या तुम पवित्र हो। अपने पति से प्रश्न कर रही है कि क्या तुम पवित्र हो। पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। जिनके सप्त तंतु अर्थात यज्ञ, जिनके यज्ञ सारे पशु की बलि से ही पूर्ण होते हैं, यानी तुम अपने सारे यज्ञों में पशु बलि देते हो, तो तुम क्या पवित्र हो। तुम भी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने सारे यज्ञ विधान को
पशु बलि से ही पूर्ण करते हो, तो तुम भी पवित्र नहीं हो। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खर दानव। आगे वह अपने पति से कह रही है कि श्री कृष्ण ने जिस वत्स यानी बछड़े की हत्या की थी, वह बछड़े के रूप में एक बाघ था, और तुम जिस धेनुक अर्थात गधे की बात कर रहे हो, वह धेनुकासुर था, भयंकर धेनुकासुर था। क्या तुम नहीं जानते कि श्री कृष्ण ने मानव के कल्याण के लिए ही धेनुकासुर और वत्सासुर का वध किया था। क्या तुम जो पशु बलि देते हो उसमें ऐसी लोकहित और परोपकारी भावना छुपी हुई है, अर्थात तुम भी तो लोक यज्ञ में पशु की बलि देते हो, और श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए पशु बलि दी है, तो वे गलत कहाँ हैं। आगे वह कह रही है कि धेनुक था खर दानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलि दें, हो तो ऐसा मानव, रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुंह धोकर। आगे वह कह रही है कि लोक यज्ञ में, यानी कृष्ण ने तो लोक यज्ञ में यह बलि दी थी, हो तो ऐसा मानव, उन्होंने मानव के कल्याण के लिए उन दो जो असुर हैं, धेनुकासुर और वत्सासुर का वध किया था। हो तो ऐसा रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुंह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। आगे वह अपने पति से कह रही है, लोकहित के कार्य और शक्ति साहस आदि की भावना का प्रतिपादन करने के लिए कह रही है कि व्यक्ति को शक्ति और साहस अपने स्वार्थ सिद्धि ही नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए भी रखने चाहिए। वह कह रही है अपने पति से कि लोक की व्यथा यानी इस संसार की व्यथा यानी पीड़ा दुख को हमें दूर करना चाहिए, उसके बाद में वेद की कथा कहो मुंह धोकर, यानी उसके बाद में हमें वेदों की बात करनी चाहिए। यानी सर्वप्रथम हमारा धर्म है लोक कल्याण का, मानवता की रक्षा का। तो लोक के कल्याण में हम हमारी भावना रखें, उसके बाद में हम वेदों आदि की बात कहें। किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। तुम जो वेदों की बात करके नरक और स्वर्ग की बात कर रहे हो, वह स्वर्ग का मार्ग भी इसी नरक से होकर यानी इसी धरती लोक से होकर गया है, तुम इतना भी नहीं जानते। अर्थात भाव यह है कि धरती पर मानव के कल्याण के श्रेष्ठ कार्य करने से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। यदि वह मनुष्य के साथ अधर्म अकल्याणकारी व्यवहार करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बतलाओ। वह कह रही है आप ही बताओ कि कौन सा आतंककारी अत्याचारी वध करने योग्य है। मैं इस संदर्भ में यह पूछना चाहती है
कि क्या तुम नहीं जानते थे कि धेनुकासुर और वृतासुर दोनों ही वध करने योग्य थे, तो श्री कृष्ण ने उनका वध किया, तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं किया। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। ऐसे वह कह रही है कि शक्ति और साहस तो हमें ऐसे असुरों का दमन करने के लिए चाहिए, लेकिन तुम एक अबला नारी पर उसके ऊपर अत्याचार करने, उसे सताने में ही अपना साहस दिखा रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। इसमें इस पद में विद्रिता नारी अपने पति से लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि बता रही है कि कोई कार्य किया जाए, अगर उसके पीछे लोक कल्याण की भावना हो तो वह कोई भी कार्य गलत नहीं होता, सही ही होता है। और व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि अबला नारी को सताने के लिए करना चाहिए। आगे वह कह रही है, हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। वह कह रही है अपने पति से कि हाँ, तुम श्री कृष्ण को गाली दे रहे हो, उनको गलत आचरण वाला बता रहे हो, भला और क्या दोगे, तुम भला उनको और क्या दे सकते हो, यानी तुम उनके निंदक सही, यानी उनकी निंदा करने वाले ही सही, परंतु अंततः अंत में तुम उनके ही होंगे, यानी उनके ही समर्थक, उनके ही अनुसरणकर्ता बनोगे। तुम जो आज उनकी इस तरह निंदा कर रहे हो, अंततः तुम्हें उनके वास्तविक स्वरूप का जब ज्ञान होगा तो तुम उनकी शरण में अवश्य जाओगे। यहाँ वह अपने पति से कृष्ण के आश्रम में जाने के लिए कह रही हैं। इस तरह आज के अंश में हमने पढ़ा कि किस तरह विद्रिता नारी श्री कृष्ण के लोक कल्याणकारी व मानव हित के कार्यों की चर्चा करती है, और एक पुरुष को अपनी शक्ति का प्रयोग अबला पे नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करती है। अंततः हमें किसी भी व्यक्ति की गलत भावना रख के निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।